सपोज हमारे पास रिएक्शन है a टू द पावर a प्लस b टू द पावर b इक्विलिब्रियम c टू द पावर c प्लस d टू द पावर d। इसको इक्विलिब्रियम रीड आउट करते हैं। तो इसका केसी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होगा केसी। ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो सिस्टम होता है उसमें अगर सारे के सारे गैसेस हैं और हमें इसको केसी की जगह, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर के टर्म्स में लिखना है। हमें कंसंट्रेशन के टर्म्स में नहीं लिखना, हम इसको प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो Kp वी कैन राइट प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, प्रेशर ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A टू द पावर A एंड प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। दिस इज अ पार्शियल प्रेशर। ऐसे दे देगा आपको 0.2 एटमॉस्फेयर, 0.5 एटमॉस्फेयर, तो वो आप पुट करके Kp निकाल सकते हो। तो ये Kp हो गया इस रिएक्शन का प्रेशर, ये Kc हो गया इस रिएक्शन का। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब Kp और Kc में अगर हमें रिलेशन निकालना है तो P और C में रिलेशन हमें पता होना चाहिए। हमें पता है फॉर एनी गैस, किसी भी गैस में वी नो Pv इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय VRT। एंड दिस n डिवाइडेड बाय v हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये n डिवाइडेड बाय v हमारे पास हो जाएगा कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, दिस विल बी मोलैरिटी। ये चीज क्या हो जाएगी, दिस थिंग विल बी मोलैरिटी। एंड इस मोलैरिटी को भी हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन। तो वी कैन राइट P इज इक्वल्स टू C इनटू R इनटू T। तो जहां पे जिसका प्रेशर है उसकी जगह अगर हम कंसंट्रेशन पुट कर दे तो हमारे पास P और Kp और Kc में रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। कैसे, Kp इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ C था हमारे पास, प्रेशर ऑफ C Pc, तो ये Pc हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाई बाय R इंटू T टू द होल पावर C। ये कैसे आया, जैसे इस प्रेशर को हम लिखना चाहते हैं प्रेशर ऑफ D, तो प्रेशर ऑफ D क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू R इंटू T टू द पावर D। ऐसे ही नीचे इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ A R T टू द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B R T टू द पावर B। ठीक है, तो ये हमने कंसंट्रेशन के टर्म में लिख दिया। दिस P इज इक्वल्स टू C मींस कंसंट्रेशन इनटू R इनटू T टू द पावर C। तो अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें, तो दिस विल बी Kp विल बी इक्वल टू, अब ये C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A और B टू द पावर B हम एक जगह रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमें पता है वो क्या है, Kc है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C टू द पावर C, D to the power D, A to the power A and B to the power B multiply by RT। RT के साथ क्या, ये मल्टीपल में है, दिस इज मल्टीप्लाई, तो C प्लस D आएगा। यहाँ पर कोई भी पावर अगर मल्टीप्लाई में होती है तो वो ऐड होती है, माइनस A प्लस B। C D मल्टीप्लाई में थे, A B मल्टीप्लाई में थे, दोनों ऐड हो गए, लेकिन CD और AB आपस में डिवाइड में थे इसलिए माइनस हो गए। ठीक है, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिफरेंस हम लोग लेते हैं, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिफरेंस, इसको हम डेल्टा n से भी डिनोट कर सकते हैं। दिस डेल्टा n कैन बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। और वी कैन राइट इट एज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन। सारे प्रोडक्ट्स का सम कर लो, समेशन, सारे रिएक्टेंट्स का सम कर लो, समेशन, और दोनों को माइनस कर दो, वो आपके पास क्या निकल आएगा, डेल्टा n। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि Kp इज इक्वल्स टू Kc RT
द पावर डेल्टा n, RT टू द पावर डेल्टा n, ठीक है। डेल्टा n अगर सारे रिएक्शन में सारी चीज गैस है, अगर सारे रिएक्शन में सारी चीज गैस नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम होमोजेनस नहीं है, दो डेफिनेशन हमारे पास आती है। एक आती है होमोजेनस इक्विलिब्रियम और दूसरी आती है हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। अगर होमोजेनस इक्विलिब्रियम हमारे पास है तो उसमें ऑल स्पीशीज will have same state, मतलब गैस, क्योंकि हमारे पास हम गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम अचीव करना गैसेस में ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो वो होमोजेनस सिस्टम हो जाएगा जहां पे सबका स्टेट सेम है, चाहे वो रिएक्टेंट है, चाहे प्रोडक्ट है, चाहे लिक्विड स्टेट है, चाहे सॉलिड स्टेट है, चाहे गैसियस स्टेट है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में रेट मेंटेन रख पाना हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजेनस रिएक्शंस क्या होते हैं? हेटेरो मींस डिफरेंट कॉम्पोजिशन वाली रिएक्शंस, मीन ऑल स्पीशीज डज नॉट हैव द सेम स्टेट। अब स्टेट सेम नहीं है तो हम ये डेल्टा n जो है ना ये कॉमन में ले सकते हैं, मतलब हमें ये लिक्विड का, हमें ये गैस का, हमें ये सॉलिड का, सबका नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्पीशीज का, ठीक है। तो इट विल बी Kp is equals to Kc RT डेल्टा n G। G मैंने लिखा फॉर गैस, G मैंने लिखा है फॉर गैस। सपोज वी हैव अ इक्विलिब्रियम CaCO3 solid is in equilibrium with CaO solid plus CO2 gas, और इसका हमें डेल्टा n निकालना है। इसका जब हमें डेल्टा n निकालना है तो वो कॉमनली अंडरस्टूड है कि सिर्फ और सिर्फ गैस स्पीशीज का होगा एंड दैट विल बी 1। प्रोडक्ट में 1 मोल गैस है, रिएक्टेंट में 1 मोल भी गैस नहीं है, तो डेल्टा Ng विल बी 1, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी रिएक्शन होती है हमारे पास जिसमें सारी चीज गैस होती है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्विलिब्रियम 2NH3 गैस, यहाँ पे डेल्टा Ng जब हम निकालते तो यहाँ पे सारी स्पीशीज कंसिडर करते 2 प्लस -4, तो डेल्टा Ng हो जाता -2, तो -2 वहाँ पे पावर में पुट करते और उसको सॉल्व करते। तो ये चीज याद रखना कि डेल्टा n आप जब भी निकालोगे, होमोजेनस है तो सारे स्पीशीज कंसिडर करोगे, हेटेरोजेनस है जहाँ पे सॉलिड स्टेट आ रहा है, लिक्विड स्टेट आ रहा है, उसको कंसिडर नहीं करना है। लिक्विड में फिर भी हम लोग कर लेते हैं अगर सारा स्टेट लिक्विड आते हैं तो, और वो इक्विलिब्रियम की रिएक्शन कह रहा है कि हो रही है, लेकिन सॉलिड में हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाता क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चेंज हमारे पास नहीं होती। सो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास कैसे आते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वी आर लुकिंग फॉर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium at 500 Kelvin with concentration 1.59 molar of PCl3, 1.59 molar of Cl2 and 1.41 molar of PCl5। तो ये क्वेश्चन अगर सपोज हम लोगों को करना है तो हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। तो हमें पता है हमें यहाँ पर रिएक्शन नहीं दी हुई है, तो रिएक्शन वी हैव टू राइट, तो हम लोग इसकी रिएक्शन लिखेंगे जो रिएक्शन हम लोगों को यहाँ पर नहीं दी हुई है। सो हाउ वी विल राइट द इक्वेशन, वी नो दैट PCl5 gets converted into PCl3 plus Cl2, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमारे पास होती है। तो ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है इससे हमें कैसे लिखना है, उसने बोला इसकी कंसंट्रेशन इज 1.59 m, इसकी कंसंट्रेशन इज 1.59 m और इसकी कंसंट्रेशन इज 1.41 m एट इक्विलिब्रियम। तो
तो Kc की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, जब बेटा आपको रिएक्शन उसने नहीं दी हुई, जब रिएक्शन उसने आपको नहीं दी हुई तो आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख लो, चाहे आप इस रिएक्शन को रिवर्स लिख लो, दोनों चीजें करेक्ट है। ठीक है, आपको बस Kc निकालने से मतलब है, तो Kc निकालेंगे, ऑल्दो रिएक्शन आपको हमेशा मिलेगी। इसी के साथ एक और क्वेश्चन वी विल सी फॉर द इक्विलिब्रियम। फॉर द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम दिया हुआ है आपको 2NaCl गैस, इक्विलिब्रियम 2NO गैस प्लस Cl2 गैस, ऐसे करके आपको इक्विलिब्रियम हो देगा। ठीक है, Kc की वैल्यू गिवन है और Kp फाइंड आउट करने का है। Kc उसमें कहा आपके पास Kc है 3.76 into 10 to the power 3.76 into 10 to the power -6 at 1069 Kelvin। फाइंड Kp फाइंड करना है, Kc गिवन है, तो Kp Kc वाला रिलेशन हमारे पास यहाँ पे काम आएगा। तो इट विल बी Kp is equals to Kc RT डेल्टा Ng। बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं। गलत क्या कर देते हैं, Kc यहाँ लिख देंगे, Kp यहाँ लिख देंगे। तो वो वाली चीज आपको याद रखनी है कि ये कहाँ से आया, ये हमारे पास आया था प्रेशर इज इक्वल्स टू CRT से। तो Kp इज इक्वल्स टू KCRT। तो उल्टा नहीं लिखना है, आपको सारी चीज आती है फिर भी आप उल्टा लिख करके आ रहे हो और वहां पर कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, तो क्वेश्चन आपका गलत ही होगा। ठीक है, और R की जो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, R की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करोगे, R की वैल्यू यू विल पुट इट एज 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल पुट करेंगे R की वैल्यू। इससे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे पास है। दिस क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको सॉल्व करके देखना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करके देखना क्वेश्चन नंबर 2 को, और इस वीडियो के एंड में आप अपने आंसर्स डिस्कस कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 इट इज सेइंग द वैल्यू ऑफ Kp की वैल्यू दी हुई है उसमें 3.0 at 1000 केल्विन, और रिएक्शन दी हुई है आपको CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद 2CO गैस। Kp की वैल्यू दी हुई है 3, ये इक्वेशन दी हुई है, और इसके साथ वो कह रहा है if pressure of CO2 is 0.48 bar, if pressure of CO2 is 0.48 bar and pressure of CO is 0 bar initially, find P of CO2 and P of CO at equilibrium। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आया हमारे पास, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसने इनिशियली कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इनिशियली प्रेशर दिया हुआ है। तो इनिशियल प्रेशर बेटा हमारे पास तब होता है जब इक्विलिब्रियम हमारे पास अचीव नहीं हुआ है, मतलब रिएक्शन सिर्फ स्टार्ट हुई है और स्टार्टिंग में ही उसने क्या दे दिया, हमें प्रेशर दे दिया। तो हमें पता है इस क्वेश्चन को कैसे करना है, CO गैस प्लस C सॉलिड। C सॉलिड है तो इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट हमारे पास नहीं होगा, पूरे Kp केस में कहीं पर भी नहीं होगा। इक्विलिब्रियम 2CO गैस, और इसका Kp उसने दिया हुआ है 3। तो हमें पता है इनिशियली, इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो इनिशियल और फाइनल वाले देते हैं वो, इनिशियली इट वाज 0.48 क्या बार, यूनिट लिखनी जरूरी है, वरना 0.48 किसकी बात कर रहे हो, Kp की, Kc की, किस चीज की बात कर रहे हो, प्रेशर कंसंट्रेशन क्या है, और ये 0। इनिशियली इट वाज 0 बार, इट वाज 0.48 बार एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये कुछ बार प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, जिसको हमने लिखा x, और इसके कितने मोल्स हैं 2, तो 2x।
ठीक है, जितने मोल्स इसके होते हैं उतने ही हम यहाँ पर मोल्स लगा देंगे। हम ये सपोज कर रहे हैं कि इसका कुछ पोर्शन टूट करके इसमें कन्वर्ट हो गया, तो कितना कन्वर्ट हुआ x, तो कितने मोल्स बनेगा इसके, एक मोल से 2 बन रहे हैं ना, तो इसका x अगर माइनस होगा तो इसके कितने बनेंगे, डबल बनेंगे ना। तो यहाँ पर आ जाएगा इट विल बी 1 माइनस x, मतलब 0.48 माइनस x बार। ठीक है, इतने बार था, इतने बार में से कुछ कन्वर्ट हो गया CO बनाने के लिए, कितना कन्वर्ट हुआ x बार निकल गया, तो x बार प्रेशर इसका कम हो जाएगा, और ये 1 से 2 मोल बना रहा है, तो x मोल से कितने मोल बनाएगा 2x मोल, x मोल यहाँ से माइनस हुआ ना, तो x मोल से कितने मोल्स यहाँ पर बन जाएंगे हमारे पास 2x मोल्स। तो ये 2x मोल्स जैसे हमारे पास बने, तो यहाँ से हम Kp लिख सकते हैं, Kp इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ CO की पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2, इस CO2 है, प्रेशर ऑफ CO2 की पावर 1, इसकी वैल्यू दी हुई है 3.0, प्रेशर ऑफ CO, प्रेशर ऑफ CO की जगह आप पुट कर दोगे 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2 की जगह पुट कर दोगे 0.48 माइनस x, एंड यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x। x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब x के लिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो वो पॉजिटिव वाली वैल्यू वी विल टेक, और वो x की वैल्यू यहाँ से माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी द प्रेशर ऑफ CO2, और यहाँ पर 2x कर देंगे तो दैट विल बी प्रेशर ऑफ CO। तो यहाँ से x निकालने के बाद जो भी आपका x आएगा, you will write pressure of CO2 is equals to 0.48 minus x bar, और यहाँ पर आंसर आप लिखोगे, and pressure of CO is equals to 2x is equals to 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी x की वैल्यू आएगी इतने बार, इसका फाइनल आंसर भी आप लोग लिखोगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे अभी तक, जो हम लोगों ने पोर्शन किया है, इसके आगे वी विल सी। सो एप्लीकेशंस हम लोग देख रहे हैं, पहली एप्लीकेशन है हमारे पास प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि Kc की वैल्यू से हमें कैसे पता चलेगा, या Kp की वैल्यू से हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कितनी प्रोसीड हुई। तो रिएक्शन का प्रोसीड होना वो Kp Kc की वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि हमने Kp और Kc में ऊपर प्रोडक्ट रखा है और नीचे रिएक्टेंट रखा है। तो अगर Kp Kc की वैल्यू फ्रैक्शनेटेड के बाद 1 आती है, इसका मतलब प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट। ठीक है, और इसका मतलब है कि एक रिएक्शन हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम में। अगर वो 1 से बहुत कम आती है, मतलब रिएक्शन किसकी तरफ प्रोसीड कर रही है, 1 से कम आने का मतलब कि रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन प्रोसीड हुई ही नहीं है। तो 1 से अगर कम वैल्यू आ रही है 0.4, 0.5 या फिर 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 3, इसका मतलब रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड ही नहीं हो रही है। तो अगर रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड ही नहीं हो रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट वहां पर ज्यादा होगा। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 10 to the power plus 3, अगर 1 से बहुत ज्यादा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था इट वाज 3, तो 1 से ज्यादा है ना, इसका मतलब है कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। 10 to the power 3 के रेंज में होगी तो इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, 10 to the power minus 3 के रेंज में होगी तो इट इज हार्डली प्रोसीड, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट ज्यादा होंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, और यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, इसीलिए ये जो फ्रैक्शन है दैट विल बिकम 1। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी इंस्टेंट पे हम क्या कर सकते हैं, एक रिएक्शन क्वोशिएंट फाइंड करके, रिएक्शन क्वोशिएंट होता है QC, QC भी कैसे निकालते हैं, C to the power C, D to the power D डिवाइडेड बाय A to the power A एंड B to the power D करके। ठीक है, लेकिन QC KC में क्या फर्क है, KC हम तभी निकालते हैं जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है, और QC हम कभी भी निकाल सकते हैं एट एनी टाइम। जरूरी नहीं है जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है हम तभी QC निकालें। सपोज कोई रिएक्शन चल रही है और कोई आपको बोल के चला गया कि आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को मॉनिटर करना है, और मॉनिटर करने के लिए आपको नहीं पता कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब अचीव हुआ, तो आप क्या करो, जल्दी से उसका QC निकाल लो,
और QC निकालने के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। तो अगर हमारे पास इफ वी हैव QC ग्रेटर देन KC की वैल्यूज आपके बुक में दी हुई है। हर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज आपके बुक में गिवन है, ठीक है, कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन का K कितना होता है। तो KC इज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर रिएक्शंस, ठीक है। तो QC अगर बड़ा है KC से, QC बड़ा है KC से मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा है। रिएक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा है मतलब इधर प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। तो रिएक्शन विल प्रोसीड बैकवर्ड, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अगर QC ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अगर QC इज इक्वल टू KC है तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, और अगर QC हमारे पास छोटा है देन KC, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और रिलेशनशिप आता है, रिलेशनशिप बिटवीन K, Q एंड G। रिलेशनशिप बिटवीन K, Q एंड G। K हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Q हमें पता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, G इज द गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी होती है कि रिएक्शन के पास कितनी कैपेसिटी है खुद को कैरी आउट कराने की, ठीक है, मतलब रिएक्शन प्रोसीड करने की कितनी एनर्जी है कि रिएक्शन खुद से प्रोसीड हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे ये जो डेल्टा G होता है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और अभी हमने पढ़ा कि QC बिकम्स इक्वल्स टू KC, ऊपर पढ़ा था एट इक्विलिब्रियम QC बिकम्स इक्वल्स टू KC। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे सो इट विल बिकम डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln KC। और नेचुरल लॉग तो हम लोग नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं, लॉग टू द बेस 10। सो इट विल बी डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log KC। ये हमारे पास रिलेशन आता है बिटवीन डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड KC के बीच, ठीक है। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप प्रोसीड हो रही है, तो डेल्टा G नॉट हमारे पास जो है वो नेगेटिव होगा, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा G नॉट हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो इसके दो केसेस आते हैं, तो दो केसेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो क्या होगा, और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो क्या होगा। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो ये डेल्टा G नॉट जो है दैट विल बी नेगेटिव, इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, एंड KC की वैल्यू इज पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 1, 0 नहीं, इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहां पर डेल्टा G नॉट पॉजिटिव आएगा एंड KC की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, दैट मीन्स लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। 0 to 1 वाले भी नॉन स्पॉन्टेनियस में ही फॉल करते हैं। तो ये हमारे पास दो केसेस आते हैं, बहुत बार यहाँ पे निकलवा के पूछ लेता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब जो रिएक्शन खुद से प्रोसीड हो रही है जिसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो रिएक्शन खुद से प्रोसीड नहीं हो पा रही है जिसको एनर्जी देने की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये दो केसेस हमारे पास आते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारा थ्योरी नहीं आएगा पेपर में, क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली। सो दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी इस रिएक्शन के लिए 2 × 10⁻³ है एट अ गिवन टाइम, किसी टाइम पे जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम के टाइम पे, किसी टाइम पे A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन के बराबर है एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू C की कंसंट्रेशन, जिसकी वैल्यू दी है 3 × 10⁻⁴ मोलर। किसी भी टाइम पे इक्विलिब्रियम का अचीव हुआ हमें नहीं पता, हमें सिर्फ एक टाइम की कंसंट्रेशन मिली है।
और वो पूछ रहा है कि इस टाइम पे जिस पे कंसंट्रेशन दी हुई है उस टाइम पे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी प्रोसीड होने की। तो डायरेक्शन जब भी हमें निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर वी विल फाइंड QC। QC निकालेंगे। QC कैसे निकालेंगे, QC विल बी इक्वल टू B टू द पावर 1 C टू द पावर 1, क्योंकि यही रिएक्शन दी हुई है, A टू द पावर 2। ठीक है, ये QC वैल्यूज पुट कर देंगे, ये और ये। सो इट विल बिकम कितना आ जाएगा हमारे पास, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी 1। तो QC 1 है और KC इतना है 2 × 10 to the power -3। तो यहाँ पर हमें पता है कि QC इज ग्रेटर देन KC, तो रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। रिएक्शन इस टाइम पे क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखना, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन दी हुई है कि सुक्रोज विद वाटर, ग्लूकोज देता है और फ्रक्टोज देता है। तो KC फॉर द रिएक्शन, KC दिया हुआ है रिएक्शन के लिए 2 × 10 to the power 13 एंड 300 केल्विन, एंड इट इज आस्किंग टू फाइंड डेल्टा G नॉट। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन मैंने छोटे करके लिखे हुए हैं बट वहाँ पे पूरा लिखा होगा फाइंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो आप टर्म आपको पता होनी चाहिए, इट इज डेल्टा G नॉट। और हमने अभी अभी पढ़ा कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू -2.303, इसकी जगह तो यही पुट करना है, R की जगह R की वैल्यू पुट करनी है, इनटू T की जगह टेम्परेचर पुट करना है, एंड इट इज log KC। log KC 2 × 10 to the power 13 दिया हुआ है, तो log 2 × 10 to the power 13 निकालेंगे कि कैसे आएगा। ठीक है, तो वो log हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके सारी वैल्यूज पुट करके डेल्टा G नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।